नमस्ते। मैं ऋतु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्क माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। ख्वाब। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वो हम उस सपने को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। दिन रात हम सिर्फ उसी सपने के बारे में सोचते हैं। उठते देखते खाते पीते सोते हर वक्त हम उस सपने को ही देखते हैं, उसे कैसे पूरा करना है, कैसे साकार करना है। उस सपने पर ही हमारे आके हम ठहर जाते हैं, मगर वो सपने छूट जाते हैं, हमारी आंखों से वो सपने कहीं खो जाते, मुकर जाते, तो कुछ तकलीफ अवश्य होती है। मैंने उन्हीं सपनों को अपनी रचना में लिखने की कोशिश की है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। न जाने कितने न जाने कितने ख्वाब इन निगाहों से मुकर गए। हाले हालात बस हाले हालात बस लबों पे आकर ठहर गए। एक हिस्सा मैं भी हूँ एक हिस्सा मैं भी हूँ इन खामोश तन्हाइयों का। जख्मों के वो अनकहे दर्द भी आग कर बिखर गए। जब ख्वाब टूटता है, जिसका ख्वाब पूरे नहीं होते, वो पे क्या बीतती है वो शायद आज पे हम महसूस भी नहीं कर सकते। क्यों इन क्यों इन आंखों के पानी में इतना क्यों इन आंखों के पानी में इतने सवाल उठे हैं। वक्त के साथ जख्मों के निशान भी उभर गए। काश इन सांसों के साथ काश इन सांसों के साथ कोई हादसा हो जाए। वो इंसान हर वक्त ये सोचता है कि आज बस खत्म करना है सब कुछ। वो इंसान जो ख्वाब सजाता है और जब उसके ख्वाब टूटे वो एक पल के लिए सोच लेता है कि उसको अपनी जिंदगी भी खत्म करनी है। काश इन सांसों के साथ कोई हादसा हो जाए। कच्चे ख्वाबों के वो एहसास मेरी आंखें भर गए। मचलते हुए अक्कों को कोई पढ़ता क्यों नहीं। मचलते हुए अक्कों को कोई पढ़ता क्यों नहीं। यहाँ जहाँ हम सोचते हैं कि हम रो रहे हैं या खामोशी को हमारे तकलीफ को समझे, वह आंसू क्या कहना चाहते हैं, हमारे मन को पढ़े जाने, हमारे सब कुछ समझने की कोशिश करें। मचलते हुए अक्कों को कोई पढ़ता क्यों नहीं। अब यहाँ वो एहसास वो अनकहे लफ्ज दिल में जख्म बनकर अनकहे लफ्ज दिल में जख्म बनकर उतर गए। न जाने कितने सपने न जाने कितने सपनों को टूटते हुए निगाहों ने देखा। उलझी सुलझी जिंदगी के सफर में उलझी सुलझी जिंदगी के सफर में हम कब उतर गए। अक्कों पे हर कोई अक्कों पे हर कोई बहानों का इल्जाम लगाता है। अपने जख्मों के निशान अपने जख्मों के निशान लेकर हम न जाने किधर गए। सामने वाला शख्स अक्सर सोचता कि नहीं इसका तो रोग का है, ये तो इसका तो आदत पड़ गई इसको। इस तरह की बातें करना शायद आजकल आम बात हो गई है एक इंसान को देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर। अक्कों के अक्कों पे हर कोई बहानों का
इल्जाम लगाता है अपने जख्मों के निशान लेकर हम अपने जख्मों के निशान लेकर हम न जाने किधर गए। शिकायतों में बस खामोशी से गुजरी हुई एक उम्र है। यूं ही नहीं हम यूं ही नहीं हम अपने ख्वाबों ख्वाहिशों से मुकर गए। फिर धीरे धीरे हम उस चीज से दूर चले जाते हैं कि नहीं हमें कोई ख्वाब नहीं देखना, हमें कुछ नहीं सजाना, कहीं वो पूरे नहीं हुए तो एक मन में डर सा लग जाता है, बैठ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें ना होती हो तब यूं ही नहीं हम अपने ही ख्वाबों ख्वाहिशों से मुकर गए। अक्कों से भीगी हुई पलकें अक्कों से भीगी हुई पलकें आग कल चीखती बहुत है। आहिस्ता 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 ये वक्त भी अब तो दर बदर गए। ये वक्त भी नहीं कब इधर उधर चला गया। ये दुनिया क्यों हारे हुए ये दुनिया क्यों हारे हुए इम्तिहानों के निशान कुरेदती है। अक्सर लोगों को आदत होती है ना कि वो उसको डांटे करे, उसके तंग कसे, छोटी छोटी बातों को उसके छेड़े, उसके जख्मों को किसी ना किसी तरीके से उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। ये दुनिया क्यों हारे हुए इम्तिहानों के निशान को देखती है। अपने ही अपने ही निगाहों से हम बेगाने होकर इस कदर गए। अपने अपनों ही अपनों की निगाहों से हम बेगाने होकर इस कदर गए। जब एक इंसान पूरी तरह असफल हो जाता है तो उसके आस पास उसके जान पहचान वाले को इस तरह अनदेखा करते हैं मानो वो है ही नहीं। उसका होना न होना उस इंसान की जिंदगी में एक बराबर हो जाता है। अपनों अपनों की निगाहों से हम बेगाने होकर इस कदर गए। इसी छोटी सी रचना के साथ मैं आज तक से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आज तक के समक्ष प्रस्तुत होंगी।